हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी पीटिया के चैनल में हम अभी पॉलिटी सेक्शन वाला कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हम शुरू किए थे। अभी तक हम पार्ट 9 तक पहुंच पाए हैं, जिसमें आर्टिकल 243T तक कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक एक पहले रिवीजन देखते हैं जो पार्ट 1 से लेकर के हमने शुरू किया था, क्योंकि अगर हम पढ़ते जाए तो पीछे वाला चीज़ भूल जाते हैं। हमें एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऐसे याद रखना है कि कभी भी किसी भी एग्जाम में आए हम उसे टिक कर ले, सही सही समझ ले, कोई पूछे तो तुरंत बता दें, क्योंकि हमें इंडिया के बारे में जानना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पहले रिवीजन करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था पार्ट वन में क्या है, सबसे पहले कहीं भी उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, इंडिया है क्या, और टेरिटरी इंडिया में किस तरीके से स्टेट है, स्टेट का नाम। तो ये है पहला पार्ट वन आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। उसके बाद है पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, जिसमें है सिटीजनशिप। जो यहाँ के लोग हैं उनका क्या सिटीजनशिप है, उनका प्रोविजन आगे का क्या सिटीजनशिप हो सकता है, किस तरीके से सिटीजनशिप होता है, पार्लियामेंट के हाथ में क्या पावर है। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 3 है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, वो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के सिटीजन है, उनका क्या राइट होना चाहिए, इसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। फिर पार्ट 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा सोवरेन कंट्री है, यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लोगों के वेलफेयर में क्या कर्तव्य होना चाहिए, उनके लिए क्या काम करना चाहिए, सारा प्रिंसिपल दिया हुआ है पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक दिया हुआ है, जिसमें जो सरकार का कर्तव्य है लोगों के वेलफेयर में किस तरीके से काम करना चाहिए। फिर पार्ट 4A ऐड किया गया था, जिसमें है ड्यूटी के बारे में, कि हमारा ड्यूटी क्या है हमारे कंट्री के प्रति। तो ये इसमें 10 है, आर्टिकल 51A का में जोड़ा गया था 10 आर्टिकल A से लेकर के K तक। तो ये आर्टिकल है। फिर उसके बाद है पार्ट 5 में है द यूनियन। हमारे यहाँ यूनियन और स्टेट दो तरीके का गवर्नमेंट होते हैं। तो यूनियन के बारे में जो भी प्रोविज़न है, किस तरीके से 3 पिलर में काम होना होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो तीनों पिलर में किस तरीके से काम किया जाए, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक पार्ट 5 है। पार्ट 6 में जस्ट जैसे यूनियन में था वैसे स्टेट में भी 3 पिलर पे काम होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक दिया हुआ है, सारा पिलर में कैसे काम होता है स्टेट के अंदर में। 7 को ओमिट कर दिया गया था, क्योंकि पहले जो प्रोविजन था स्टेट बी का प्रोविजन था, वो हटा दिया गया था 56 अमेंडमेंट, जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। फिर आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 में हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी भी है, जिसमें सेंटर का डायरेक्ट उस पर राइट होता है, और या फिर वो वहाँ पे लेजिस्लेटिव भी बना सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये यूनियन टेरिटरी का जो इसमें बात दिया हुआ है